गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम अक्षय सिंह और आज हम आपको बताने वाले हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का एक स्मॉल सेक्शन दैट इज ए टाइप ऑफ लिगेंड ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन सेंट्रल मेटल एटम एंड लिगेंड। मतलब सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड के बीच में जो इंटरेक्शन होता है ना, उसके बेसिस पे लिगेंड का क्लासिफिकेशन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सर यहाँ पे। ठीक है, तो चलो बच्चों, टाइम बिना वेस्ट किए हुए इस चीज को समझते हैं। तो ये आपका टॉपिक मैंने लिख दिया है कि टाइप्स ऑफ लिगेंड ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन सेंट्रल मेटल एटम एंड लिगेंड। ठीक है, तो दो टाइप का लिगेंड होता है आपका कि ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड के इंटरेक्शन के बेसिस पे अगर आप देखोगे तो पहला टाइप क्या होता है आपका क्लासिकल लिगेंड और सिंपल डोनर लिगेंड, और दूसरा क्या होता है सर आपका नॉन क्लासिकल लिगेंड। नॉन क्लासिकल लिगेंड या तो फिर आप इसको ये भी बोल सकते हो नॉन क्लासिकल, नॉन क्लासिकल लिगेंड आप इसको बोल सकते हो। फर्दर आप नॉन क्लासिकल लिगेंड को दो तरह में क्लासिफाइड करते हो। एक क्या होता है आपका सिग्मा डोनर एंड पाई एक्सेप्टर, सिग्मा डोनर एंड पाई एक्सेप्टर। और दूसरा क्या होता है आपका पाई डोनर, पाई डोनर एंड पाई एक्सेप्टर। ठीक है, तो पहला हम आपको क्या बोले कि सिग्मा डोनर और पाई एक्सेप्टर, और दूसरा हम आपको क्या बोले पाई डोनर और पाई एक्सेप्टर। ये होते हैं दो तरह के आपके लिगेंड ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन सेंट्रल मेटल एटम एंड लिगेंड। तो चलिए समझते हैं क्या होता है सिग्मा डोनर सर और आपका सॉरी सिंपल डोनर और क्लासिकल लिगेंड। ठीक है, तो सिंपल डोनर और क्लासिकल लिगेंड का अगर हम बात करें तो जैसे कि ये हम लोग ले लिए सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, इसको इस एम को हम लोग बोल देते हैं चलिए आपका सेंट्रल मेटल एटम, और एल को बोल देते हैं सर हम आपका लीगेंड। ठीक है, तो लीगेंड क्या करता है सर अपना आपका पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लीगेंड अपना क्या करता है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है सेंट्रल मेटल एटम को, हम लोग जानते हैं। और ये जो डोनेशन होता है ना, ये दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड सेटअप करता है आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, और ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड सर आपका दो तरह का होता है, एक सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो यहाँ पे जो आपका डोनेशन होता है ना वो सिग्मा का होता है। ठीक है, तो सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपका यहाँ पे बनता है, तो आपका सिग्मा इलेक्ट्रॉन डोनेट करके लीगेंड से सेंट्रल मेटल एटम के बीच में। ठीक है, तो सिंपली आप यहाँ पे क्या बोलेंगे क्लासिकल लिगेंड और सिंपल डोनर लिगेंड को कि सर यहाँ पे जो लिगेंड रहता है ना वो आपका सिर्फ और सिर्फ डोनेट कर सकता है। ठीक है, लिगेंड कैन ओनली डोनेट दी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लिगेंड कैन डोनेट ओनली पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लिगेंड कैन डोनेट ओनली पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे लिगेंड सिर्फ और सिर्फ डोनर की तरह काम कर रहा है, एक्सेप्टर की तरह काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में अगर आपसे पूछा जाए कि बॉन्ड कितना बनेगा, तो बॉन्ड यहाँ पे इन दोनों के बीच का जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा सर वो आपका सिंगल बॉन्ड आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये सिंगल बॉन्ड बनता है। ठीक है, जब क्लासिकल और सिंपल डोनर लिगेंड होते हैं तो आप लोग सिंपली क्या बोल सकते हो कि सर क्लासिकल और सिंपल डोनर इज दैट लिगेंड, ठीक है, इन विच लिगेंड ओनली कैन डोनेट दी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू दिस सीएमए। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है आपका एक्सेप्टेंस का कोई भी आप बोल ही नहीं सकते हो कि एक्सेप्टेंस का यहाँ पे कोई सवाल ही नहीं उठता है, सिर्फ और सिर्फ डोनेशन होता है। ठीक है, तो इसको और आप ये भी बोल सकते हो यहाँ पे जो डोनर एटम रहते हैं ना, जो डोनर एटम लिगेंड के रहते हैं उनके पास क्या रहता है सर आपका जो डोनर एटम रहेंगे ना लिगेंड के, डोनर एटम ऑफ लिगेंड डज नॉट हैव एम्प्टी डी ऑर्बिटल, डज नॉट हैव एम्प्टी डी ऑर्बिटल, खाली डी ऑर्बिटल नहीं होने के कारण भी ये क्या करते हैं आपका एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, कैन नॉट accept the pair of electron। ठीक है, कैन नॉट एक्सेप्ट द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां से फ्रॉम द सीएमए। तो सर आप ये क्या बोल रहे हैं सीएमए कब से इलेक्ट्रॉन देने लगा? हाँ बेटा, सीएमए भी आपका सेंट्रल मेटल एटम भी क्या करता है अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है लिगेंड को। ठीक है, तो वो हम लोग दूसरे टाइप में देखेंगे दैट इज ए नॉन क्लासिकल लिगेंड के टाइप में।
तो यहाँ पे आप क्लासिकल में यही बोलोगे कि सर ऐसा लिगेंड जो कि सिर्फ और सिर्फ डोनेट करता हो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल और क्लासिकल लिगेंड। एग्जांपल में आप ले सकते हैं H2O ले सकते हैं, NH3 ले सकते हैं, यहाँ पे आप O2 ले सकते हैं, N2 ले सकते हैं, ये सब आपके क्या हो जाएंगे, सिंपल डोनर लिगेंड, ठीक है। और CN- ये सब आपके क्या हो जाएंगे सर, आपके सिंपल डोनर लिगेंड, ठीक है। तो सर आपका नेक्स्ट जो टाइप आता है बेटा, वो आता है नॉन क्लासिकल लिगेंड। तो अब हम लोग इसको समझते हैं कि सर नॉन क्लासिकल लिगेंड क्या होगा। तो सर अगर हम नॉन क्लासिकल लिगेंड का बेटा आपको बात करें, तो नॉन क्लासिकल लिगेंड का अगर हम बात करें आपको, तो इसमें दो तरह के हम लिगेंड आपको बताएं। एक पहला क्या बताया हम, सिग्मा डोनर और पाई एक्सेप्टर, ठीक है। सिग्मा डोनर, पहले हम लोग ये समझते हैं कि नॉन क्लासिकल लिगेंड होता क्या है, ठीक है। तो नॉन क्लासिकल लिगेंड में होता क्या है बेटा, ये हम सेंट्रल मेटल एटम ले लिए, ठीक है। इनका वेकेंट ऑर्बिटल, वेकेंट डी ऑर्बिटल को हम ऐसे दिखा दिया आपका, ठीक है। और यहाँ पे हम आपका दूसरा लिगेंड ले लेते हैं, ठीक है। और लिगेंड के हम क्या करते हैं, यहाँ पे लीगेंड का हम पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को यहाँ कुछ ऐसा दिखा दिया आपका, ठीक है। ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो होता क्या है बेटा, यहाँ पे लीगेंड अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो डोनेट करता ही है सेंट्रल मेटल एटम को, और ये जो डोनेशन होता है वो आपका क्या होता है, सिग्मा डोनेशन, ठीक है। लेकिन साथ साथ यहाँ पे क्या होता है, मेटल भी अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, मेटल भी अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, लीगेंड को डोनेट कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे सर ये कैसे हो गया, तो देखो होता क्या, मेटल का जो अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना, तो वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इसको, इसके लिगेंड के वेकेंट ऑर्बिटल को ये क्या करता है, डोनेट कर देता है। तो एक ही टाइम में क्या हो रहा है तुम्हारा, देखो यहाँ पे सिग्मा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी डोनेट हो रहा है, और इधर से जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है डोनेशन, वो कैसे होता है, मेटल का पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मेटल हैविंग ऑर्बिटल विच हैव पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड लिगेंड का जो ऑर्बिटल वेकेंट रहता है, इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग होगा। और ओवरलैपिंग होने के बाद क्या होता है सर मेरा, कि सेंट्रल मेटल का पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट हो जाता है किसके पास, लिगेंड के पास, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बन जाता है आपका, पाई बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड दोनों हो रहा है, मतलब सिग्मा इलेक्ट्रॉन दे रहा है लीगेंड सेंट्रल मेटल एटम को, और सेंट्रल मेटल एटम अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, डोनेट कर रहा है किसको, लिगेंड को। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सिग्मा और पाई बॉन्ड दोनों बन जा रहा है। और एक ही टाइम पे जब सिग्मा भी डोनेशन हो रहा है सर, और पाई बॉन्ड का भी, पाई इलेक्ट्रॉन का भी डोनेशन हो रहा है, तो ये दोनों के डोनेशन को हम लोग कौन सा बॉन्डिंग यहाँ पे बोलते हैं आपका, सिनर्जिक बॉन्डिंग, ठीक है। ऐसे बैक डोनेशन को हम लोग आपका क्या नाम देंगे सर, आपका सिनर्जिक बॉन्डिंग, ठीक है। यहाँ पे जो डोनेशन हुआ आपका, वो कैसा डोनेशन हुआ आपका, बैक डोनेशन, ठीक है। और ऐसे बैक डोनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं सर, आपका सिनर्जिक बॉन्डिंग, ठीक है। तो ये होता है मेरा किसमें सर, आपका नॉन क्लासिकल लिगेंड में। तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि सर यहाँ पे लिगेंड किस तरह एक्ट किया आपका, एक्सेप्टर की तरह भी एक्ट किया, ठीक है, एक्सेप्ट भी किया पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और डोनर की तरह भी एक्ट किया, डोनेट भी किया पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं नॉन क्लासिकल लिगेंड। और बेटा आप ये भी बोल सकते हो, इस नॉन क्लासिकल लिगेंड को हम लोग, तो आपका, ठीक है, एसिडिक लिगेंड भी बोलते हैं, ठीक है। ये क्या हुआ आपका, एसिडिक लिगेंड भी इसका नाम रहता है, एसिडिक लिगेंड भी आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ये क्या किया, वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड किया टू एक्सेप्ट द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय द सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है। तो ये होता है आपका, आप इसको एसिडिक लिगेंड का भी नाम दे सकते हो, ठीक है। तो अब देखिए नॉन क्लासिकल में मतलब सर आप बोल रहे हैं डोनर भी हो रहा है और एक्सेप्टर भी हो रहा है, तो इसका टाइप हम आपको बताए थे, पहला क्या, कि फर्स्ट टाइप क्या होता है, सिग्मा डोनर होता है, और दूसरा टाइप क्या होता है बेटा आपका, सिग्मा डोनर एंड पाई एक्सेप्टर, ठीक है। और दूसरा टाइप आप इसको क्या बोलोगे यहाँ पे, तो देखो पहले सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर को समझते हो। देखिए सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर में भी आपका दो टाइप आएगा, ठीक है, मतलब टाइप के अंदर टाइप, क्लासिफिकेशन के अंदर क्लासिफिकेशन, ठीक है। सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर में जो सर आपका पहला टाइप का आता है ना बेटा, पहला टाइप में क्या होगा तुम्हारा,
ऐसा लिगेंड लेंगे हम जो कि क्या करता है सर, आपका सेंट्रल मेटल एटम को तो अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट ही करता है, साथ साथ क्या करता है, सेंट्रल मेटल एटम से भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, लेकिन उसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है। ठीक है, मतलब बिना वेकेंट डी ऑर्बिटल के वो क्या कर रहा है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। अब ये चिंता की बात हो गई सर, जब वेकेंट डी ऑर्बिटल है ही नहीं तो कैसे वो एक्सेप्ट कर लेगा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो बेटा, होता क्या है, मेरा कोई भी मॉलिक्यूल के पास दो तरह का ऑर्बिटल होता है, एक होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक होता है आपका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो कहाँ करता है, आपका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। क्या बोल रहे हैं सर, नहीं समझ में आ रहा, तो देखो हम तुमको एग्जांपल से समझाते हैं। सपोज करो हम लोग मेटल ले लिए, सेंट्रल मेटल एम, ठीक है, और बेटा मॉलिक्यूल ले लिए हम तुम्हारा सीओ। आपको पता है सीओ के बीच में क्या होता है, कार्बोनिल के बीच में यहाँ पे आपका सीओ मॉलिक्यूल के बीच में ट्रिपल बॉन्ड रहता है तुम्हारा। ठीक है, ये प्लस और ये माइनस, तो यहाँ कार्बन के पास क्या रहेगा, आपका लोन पेयर रहेगा। तो कार्बन अपना बेटा क्या किया, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, डोनेट किया किसको, मेटल को। ठीक है, तो यहाँ पे ये कैसा तुम्हारा काम किया, सिग्मा डोनर की तरह काम किया। ठीक है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिग्मा, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ए, तुम्हारा दो इलेक्ट्रॉन, दो सिग्मा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया सेंट्रल मेटल एटम को। अब सेंट्रल मेटल एटम क्या करेगा बेटा, सेंट्रल मेटल एटम का जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में है, इसका डी ऑर्बिटल क्या करेगा, इसके डी ऑर्बिटल में जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये तुम्हारा इसको डोनेट करेगा, इस लीगेंड को। ठीक है, अब सर इस लीगेंड के पास तो ये तो सेकेंड पीरियड मेंबर का है कार्बन का, तो ये कैसे कर लेगा, आपका एक्सेप्ट कर लेगा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके पास तो जगह नहीं है। तो बेटा जगह नहीं है तो जगह ये क्रिएट करता है कहाँ पे, पाई स्टार में। पाई स्टार क्या है सर, इसका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मतलब पाई स्टार और उसका वेकेंट ऑर्बिटल, इन दोनों के बीच में क्या होता है, आपका ओवरलैपिंग होता है, और सेंट्रल मेटल अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करता है। तो इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है, आपका पाई बॉन्ड। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं एक टाइम पे क्या बन रहा है, आपका सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, तो इसी को हम लोग यहाँ भी आप बोल सकते हो कि सर यहाँ भी क्या हो रहा है, आपका नॉन क्लासिकल है तो सिनर्जिक बॉन्डिंग तो होगा ही। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बेटा सिनर्जिक बॉन्डिंग हो रहा है, लेकिन यहाँ पे सिनर्जिक बॉन्डिंग होने का कारण क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे लिगेंड तो सेंट्रल मेटल एटम को दिया, ठीक है, लेकिन सेंट्रल मेटल एटम अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रहा है किसको, पाई स्टार में दे रहा है, मतलब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में दे रहा है। अच्छा, यहाँ पे बहुत बच्चों को ये भी डाउट होता है, क्या सर जो अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिगेंड दिया है सेंट्रल मेटल एटम को, सेम क्या वही पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वापस सेंट्रल मेटल एटम लिगेंड को देगा, नहीं ऐसा नहीं होता। ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम का एटॉमिक नंबर होता है बेटा, उसके हिसाब से भी उसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ठीक है, वही वाला पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो देता है, ठीक है, जो आउटर मोस्ट सेल डी में रहते हैं उसके पास। ठीक है, तो कुछ ऐसा होता है आपका, तो आप ये बोल सकते हैं यहाँ पे। तो अब देखिए यहाँ पे आप लॉजिकली आप यहाँ पे क्या सोचोगे कि सर सीओ, सीओ जब फ्री स्टेट में था आपका, ठीक है, हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, सीओ जब फ्री स्टेट में था, जब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं बनाया था, ठीक है, तो उस समय इसका बॉन्ड ऑर्डर का वैल्यू क्या था सर, आपका 3 था। ठीक है, लेकिन बेटा सीओ जब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लिया, ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने के बाद क्या हुआ इसका बताइए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसमें क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। मतलब सर अब सीओ का बेटा यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का नंबर एन ए को यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इंक्रीज हो गया है, तो मतलब बॉन्ड ऑर्डर का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो आप सिंपली क्या बोल सकते हो सर कि सीओ का, ठीक है, सीओ जो कार्बोनिल है मेरा, वो क्या होता है, फ्री स्टेट में इसका बॉन्ड ऑर्डर अगर 3 है, तो इसका कॉम्प्लेक्स स्टेट में या कंबाइंड स्टेट में जब ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लिया सीओ, ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में इसका बॉन्ड ऑर्डर का वैल्यू क्या होगा, घट जाएगा। ठीक है, और बॉन्ड ऑर्डर का वैल्यू जो होता है बेटा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, आपका बॉन्ड लेंथ के। तो आप ये भी बोल सकते हो कि सर बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या होगा कि सीओ जब कॉम्प्लेक्स में रहेगा तो इसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा रहेगा, और सीओ जब फ्री स्टेट में रहेगा तो इसका बॉन्ड लेंथ क्या रहेगा, कम रहेगा, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर क्या हो गया तुम्हारा, बताओ। अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सर बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर क्या होगा, तो सीओ जब आपका क्या रहेगा बताइए,
कॉम्प्लेक्स स्टेट में रहेगा, ठीक है। सीओ जब आपके कॉम्प्लेक्स स्टेट में रहेंगे तो इस केस में इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या रहेगा, कम रहेगा। और सीओ जब आपके फ्री स्टेट में रहेंगे तो इस केस में इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, ठीक है। हम ऐसे भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आई होप आपको समझ में आया होगा। और फिर अगर हम बेटा यहाँ पे बात करें कि ऐसा कौन कौन लिगेंड करता है सर, तो एग्जांपल में आप ये लिख सकते हो, सीओ एक तो आप देख लिए, दूसरा एनओ देख सकते हो, एनओ प्लस देख सकते हो, ओ माइनस टू देख सकते हो, ठीक है, ओ टू माइनस, ये सब आप देख सकते हो। ये सब मेरे लिगेंड क्या होते हैं, पाई डोनर, सिग्मा डोनर और पाई एक्सेप्टर की तरह काम करते हैं। तो इसका अगर डिफिनेशन का बात करें तो सर हम क्या बोलेंगे, इन दिस टाइप ऑफ लिगेंड सिग्मा इलेक्ट्रॉन आर डोनेटेड बाय द लिगेंड टू द सेंट्रल मेटल एटम एंड electron pair accepted by the ligand from the central metal atom in their pi star orbital, ठीक है। ये होता है आपका सिग्मा डोनर, पाई एक्सेप्टर। अब इसी का सर टाइप टू भी आप बोल रहे थे कि कुछ सर टाइप टू भी होता है, वो भी बता दीजिए। तो बेटा टाइप टू का अगर हम इसका बात करें तो देखिए यहाँ पे टाइप टू का अगर हम इसका बात करें तो टाइप टू आप इसका कैसे समझ सकते हो कि लीगेंड के पास क्या रहेगा, वेकेंट डी ऑर्बिटल रहेगा, ठीक है। टाइप टू में हम क्या बोलेंगे सर, आपका इसी का टाइप टू सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर का ही, कि सर लीगेंड के पास क्या रहेगा, वेकेंट डी ऑर्बिटल रहेगा। जैसे एग्जांपल में अगर हम आपका ऐसा ले लिए पीपीएस 3, ठीक है, फिर पीएस 3, फिर हम ले लेते हैं आपका पीएफ 3। तो यहाँ पे देख लो फॉस्फोरस क्या हो रहा है, थर्ड पीरियड मेंबर से बिलोंग कर रहा है, तो मतलब इसके पास क्या रहेगा सर, वेकेंट डी ऑर्बिटल रहेगा। तो मतलब ये क्या करेगा, लीगेंट मेरा यहाँ पे देखो, सेंट्रल मेटल एटम को लीगेंट तो अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ही, तो ये तो सिग्मा डोनर की तरह काम किया ही तुम्हारा। लेकिन अब बेटा जो सेंट्रल मेटल एटम जो अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका डोनेट करेगा ना, वो मेरा एक्सेप्ट कहाँ करेगा, लीगेंड, तो अपने वेकेंट डी ऑर्बिटल में एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। वहां पे कहाँ कर रहा था आपका पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में कर रहा था, ठीक है। बट यहाँ पे क्या कर रहा है, ये अपने वेकेंट डी ऑर्बिटल में कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में भी क्या हो जाएगा, पाई बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम का डी ऑर्बिटल और इसका लिगेंड का आपका डी ऑर्बिटल, इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग होगा और पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेशन टेक्स प्लेस होगा। तो आप यहाँ पे क्या बोल सकते हो सर, इन दिस टाइप ऑफ लिगेंड electron pair are donated by the ligand to the central metal atom, and also central metal atom donated its pair of electron to the empty vacant orbital of the ligand, ठीक है। ये हो जाएगा टाइप टू, ठीक है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं सर नेक्स्ट। तो नेक्स्ट का क्या बात करें हम आपका, तो दूसरा क्लासिफिकेशन जो हम इसका देखे थे आपका क्या, सिग्मा डोनर एंड क्या था सर आपका, सिग्मा डोनर, सॉरी, दूसरा क्लासिफिकेशन क्या था आपका, पाई डोनर एंड पाई एक्सेप्टर, ठीक है, पाई डोनर एंड पाई एक्सेप्टर टाइप, ठीक है। तो सर यहाँ पे लिगेंड आपका पाई डोनर की तरह भी काम करेगा, पाई एक्सेप्टर की तरह भी काम करेगा। तो सर ये कैसे समझेंगे, तो बेटा इसको हम लोग एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट से समझते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं आपका जीसेस सॉल्ट, ठीक है। इसको हम लोग जीसेस सॉल्ट से समझते हैं। तो सर जीसेस सॉल्ट क्या होता है, ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, कुछ ऐसा दिखता है आपका PtCl3, और यहाँ पे हम ये ले लिए C2H4, ठीक है। और इसके नाम में थोड़ा कुछ हम लोग लिखते हैं, ठीक है, क्या लिखते हैं वो हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन अभी आप ये लिख लो इसको। तो प्लेटिनम यहाँ सेंट्रल मेटल एटम हो जाएगा, क्लोरीन और ये इथीन आपका हो जाएगा लिगेंड, ठीक है। तो देखिए ये प्लेटिनम ले लिए सर, इधर क्लोरीन ले लिए बेटा, ये क्लोरीन ले लिए, ये क्लोरीन ले लिए, और यहाँ पे ये इथीन में हम आपका ये CH2, और यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2 ये ले लिए, ठीक है। तो डबल बॉन्ड CH2 को कुछ हम इस तरह से लिख देते हैं कि एक सिग्मा बॉन्ड तो होगा ही सर, और सिग्मा बॉन्ड के ऊपर क्या हो जाएगा आपका एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड पाई बॉन्ड का ये कुछ ऐसा बना हुआ है, ठीक है। ये हम आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड बना दिए सिग्मा बॉन्ड के ऊपर। हम लोग जानते हैं पाई बॉन्ड मतलब कुछ नहीं होता आपका, एक टाइप का इलेक्ट्रॉन क्लाउड ही होता है। तो ये Cl तो यहाँ पे सिंपल डोनर की तरह आपका काम करेगा, तो ये तो सर सिंपली डोनेट कर देगा प्लेटिनम को अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन बेटा यहाँ पे क्या होगा आपका, ये CH2 मॉलिक्यूल क्या करेगा, अपना जो इथीन मॉलिक्यूल है इनके बीच में जो, ये देखिए इनके पास क्या है, लोन पेयर तो है नहीं, तो सर ये क्या डोनेट करेंगे, तो ये बेटा अपने पाई इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं किनको, सेंट्रल मेटल एटम को। तो
सर ये कैसे पॉसिबल है? हाँ ये पॉसिबल है। देखो सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्या रहता है, फिक्स रहता है, लेकिन पाई इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मूवेबल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये अपने पाई इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, डोनेट कर देते हैं प्लेटिनम को। अब सर यहाँ प्लेटिनम क्या करेगा, प्लेटिनम बेटा मेटल है तो ये भी अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना चाहेगा कार्बन को, लेकिन कार्बन के पास क्या है, फिर ये सेकेंड पीरियड मेंबर का है तो इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, तो फिर ये इसके पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, लेकिन कहाँ पे करता है, अपने पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो यहाँ पे देखो पाई एज ए डोनर हो रहा है, ठीक है, और पाई एज ए क्या हो रहा है, एक्सेप्टर हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे पाई डोनर और पाई एक्सेप्टर होता है। अब यहाँ पे जीसस सॉल्ट में एक चीज और होता है आपका, कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम का, ठीक है, नहीं मतलब सॉरी, इलेक्ट्रॉन क्लाउड लीगेंड का, ठीक है, और सेंट्रल मेटल एटम का इलेक्ट्रॉन, इन दोनों के बीच में पाई इलेक्ट्रॉन के कारण, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ आपका लीगेंड एंड पाई इलेक्ट्रॉन जो कि डोनेट कर रहा था सेंट्रल मेटल एटम, इन दोनों के बीच में बेटा क्या होता है, रिपल्सन होता है। तो रिपल्सन होता है तो देखिए इथीन मॉलिक्यूल जब तक कॉम्प्लेक्स नहीं बनाया था तब तक क्या था, ये आपका sp2 हाइब्रिडाइज था, मतलब कि प्लेनर था। लेकिन बेटा जैसे ही ये कॉम्प्लेक्स बना लेता है ना आपका, तो कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद इसको क्या करता है, ये प्लेन से बाहर फेंक देता है। तो प्लेन से बाहर फेंक देता है, तो सिंपली यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, प्लेन से बाहर फेंकने के बाद ये कुछ ऐसा बन जाता है, PtCl, ठीक है। यहाँ प्लेन से बाहर इसको फेंक दिया, तो प्लेन से बाहर फेंकने के बाद ये नॉन प्लेनर बन जाता है आपका इथेन। तो नॉन प्लेनर बनने के बाद आप इसको कैसे दिखा दे सकते हो, जैसे वेज डैश में दिखा दीजिए हाइड्रोजन को, ये हाइड्रोजन आपका वेज पे ले लिए, एक डैश पे ले लिए, फिर इधर भी क्या ले लेते हैं, आपका हाइड्रोजन हम वेज पे ले लेते हैं, और इधर डैश पे ले लेते हैं, और ये अपना पाई इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करता है। तो ये हो जाता है आपका जीसे सॉल्ट का स्ट्रक्चर। यहाँ भी वही होगा आपका, बॉन्ड ऑर्डर जो होगा, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ C2H4, ठीक है, इन फ्री स्टेट, ठीक है, फ्री स्टेट में बॉन्ड ऑर्डर जो होगा उसका वो क्या होगा आपका, ज्यादा होगा किससे, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ C2H4 इन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन आफ्टर इन कॉम्प्लेक्स, ठीक है, जब वो कॉम्प्लेक्स बना लेगा तब उसका बॉन्ड ऑर्डर घट जाएगा, कारण वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बढ़ जाता है, ठीक है। और फिर बेटा यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो, देखो यहाँ पे जब भी ऐसे लिगेंड रहे ना जो कि पाई डोनर पाई एक्सेप्टर की तरह एक्ट कर रहे हैं, तो इन दिस टाइप ऑफ लिगेंड हम लोग क्या करते हैं, इन दिस टाइप ऑफ लिगेंड में हम लोग क्या करते हैं, इन दिस टाइप ऑफ लिगेंड के नेमिंग में हम लोग क्या करेंगे बेटा, तुम्हारा ईटा टू द पावर एक्स यूज करते हैं, ठीक है, कि ऐसे टाइप के लिगेंड के नेमिंग जब हम लोग करते हैं ना, तो एज ए प्रीफिक्स के रूप में हम लोग क्या करते हैं, आपका ईटा टू द पावर एक्स यूज करते हैं। तो सर ये एक्स क्या है, एक्स को बेटा हम लोग बोलते हैं आपका हेप्टिसिटी, ठीक है। अभी सर हेप्टिसिटी क्या है, तो हेप्टिसिटी बेटा कुछ नहीं है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड बिटवीन, ठीक है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड बिटवीन द एटम, ठीक है, ऑफ द लिगेंड। जो भी लिगेंड आपका इस तरह एक्ट कर रहा है तो उनके कितने एटम के बीच में पाई बॉन्ड है वो आप पता कर लीजिए, वो आपको एक्स पता चल जाएगा। जैसे इथीन का बात करें तो दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड था, तो इसका हेप्टिसिटी का वैल्यू क्या आ जाएगा, एक्स का वैल्यू 2। तो यहाँ पे जीसस सॉल्ट का जब हम लोग कंप्लीट नेमिंग करते हैं ना बेटा आपका, तो कंप्लीट नेमिंग जब हम लोग करेंगे तो यहाँ पे इसके प्रीफिक्स में क्या लगा देंगे, आपका ईटा टू द पावर 2, ठीक है। ऐसा बहुत सारा एग्जांपल देख सकते हो, जैसे बेंजीन हो गया, ठीक है। तो बेंजीन में देखिए यहाँ पे आपका क्या होता है, डबल बॉन्ड यहाँ पे तीन के बीच में दिख रहा है, लेकिन आपको पता है बेंजीन का अगर हम लोग रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएंगे तो पाई बॉन्ड सारे एटम के बीच में घूमते रहता है सर, तो इसका हेप्टिसिटी का वैल्यू क्या आ जाएगा, 6 की तरह। फिर यहाँ पे हम बात करें आपका, तो साइक्लोपेंटा, साइक्लोपेंटा डाइनीन, ठीक है, ये भी आप बोल सकते हैं, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C5H5 माइनस। तो आप इसका स्ट्रक्चर देखिएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा स्ट्रक्चर आपका, ठीक है। तो साइक्लोपेंटाडाइनिन का अगर आप बात करें तो यहाँ भी क्या होगा आपका,
अगर ये देखिए ये दोनों तरह एक्ट करेगा, सिग्मा डोनर भी और पाई डोनर भी। तो सिग्मा डोनर की तरह अगर ये एक्ट करेगा तो बेटा कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, सिर्फ और सिर्फ ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। और अगर ये पाई डोनर की तरह एक्ट कर रहा है ना, तो पाई डोनर की तरह एक्ट करेगा तो कितना करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। और सर अगर आप इसका हेप्टिसिटी का बात करें तो पांचों कार्बन के बीच में क्या होगा, डबल बॉन्ड, तो आप ईटा टू द पावर एक्स लिख सकते हो, ठीक है। फिर सर आगे अगर हम बात करें बेटा आपका, तो ये सब आपका पाई डोनर पाई एक्सेप्टर की तरह। बात आप करें तो एलाइल का भी आप ले सकते हो एग्जांपल। एलाइल क्या होता है सर, C3H5 - 1, ठीक है। तो आप इसका स्ट्रक्चर बनाएगा तो क्या हो जाएगा, CH2, ठीक है, डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ये CH2-, ठीक है। तो यहाँ भी देखिए आपका, यहाँ भी अगर बात करें तो ये भी सिग्मा डोनर की तरह काम करता है और पाई डोनर की तरह। तो सिग्मा डोनर रहेगा तो बेटा आपका क्या होगा, यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करेगा, सिग्मा में ऑलवेज 2 रहता है। पाई डोनर के मतलब सिर्फ ये वाला इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है सिग्मा, लेकिन पाई में बात करें तो 2 यहाँ हो गया, 2 यहाँ, 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। और सर अगर आप इसका हेप्टिसिटी का बात करें तो बेटा ये देखिए कंजुगेटेड सिस्टम है ना, पाई सिग्मा निगेटिव चार्ज, तो ये निगेटिव चार्ज एक बार डिलोकलाइज करेगा तो यहाँ भी आएगा। तो यहाँ आएगा तो सिंपली आप क्या कर सकते हो कि सर इसका रेजोनेंस हैब्रिड जो होगा वो आपका क्या हो रहा है, देखिए इसका अगर आप रेजोनेंस कराएंगे तो ये वाला यहाँ आ जाएगा और ये वाला यहाँ चला जाएगा, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा CH2-, और यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो इसका हेप्टिसिटी कितना हो गया आपका, तीनों एटम के बीच में है सर पाई बॉन्ड, तो यहाँ पे आप E⁻³ लिख सकते हो, ठीक है। तो ये होता है बेटा आपका 2 टाइप का लीगेंड। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है फिर हम लोग, थैंक यू।